जय श्री कृष्ण स्टूडेंट। आज की जो वीडियो है वो एक रूसी लड़की की वीडियो है जिसका नाम मारिया है, जो कि टेनिस के बहुत ऊंचे शिखर पर पहुंचती है। तो आज हम उसकी बायोग्राफी के बारे में जानेंगे कि वो इतनी छोटी उम्र में वो किस तरह से अपने मुकाम को हासिल करती है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। मारिया जो शारापोवा है वो बहुत ही जो छोटी थी तो अजीब सी थी, वो कम बोलती थी और वो टेनिस में उसका बहुत बड़ा मुकाम होता है। वो 22 अगस्त 2005 को महिला टेनिस के संसार में पहले स्थान पर सबसे ऊपर थी। और वो जो थी बहुत ही प्रतिभाशाली लड़की थी। और वो सीखने के लिए, जो टेनिस सीखने के लिए उसके फादर उसको अमेरिका भेजते हैं। वो रूसी लड़की थी, वो रूस में रहती थी। और जब वो 9 साल की थी तभी उसको अमेरिका भेज दिया जाता है और वहाँ पर उसको प्रशिक्षण दिया जाता है। वो उसकी मम्मी से बहुत प्यार करती थी और उसको पहली बार उसकी मम्मी से दूर रहना पड़ता है। और क्योंकि प्रशिक्षण में वहाँ पर वो 2 साल तक उसकी मम्मी से नहीं मिलती, तो वो वहाँ पर अकेली रहती है। उसको उसकी माँ की बहुत याद आती है और उसके पिता उसको टेनिस के प्रशिक्षण देने के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं ताकि उसको अच्छे से अच्छा प्रशिक्षण मिल सके, इसलिए उसके पिता भी उससे नहीं मिलते हैं। तो वो बहुत छोटी है, 9 साल की लड़की है और वो 8 बजे ही सो जाती है। और टेनिस का जो सीखने का जो समय होता है वो रात को 11 बजे सब बच्चे अंदर आते हैं सीख कर। तो उसका जो कमरा होता है उस कमरे को उसको वापस जगाया जाता है, उसको व्यवस्थित करने के लिए कहा जाता है। तो इस तरह से वो छोटी उम्र में ही बहुत कुछ सीख जाती है और वो उससे हताश नहीं होती है कि उस बार रात को उठकर और उसका कमरा सही करना पड़ रहा है या उसको कोई परेशान कर रहा है। और इससे वो बहुत ज़्यादा सीखती है, वो बहुत प्रतिभाशाली हो जाती है, दृढ़ संकल्प और मानसिक रूप से वो बहुत सख्त हो जाती है। और वो इससे इन सब के बावजूद भी वो अपना सपना को साकार करने के लिए वो बिल्कुल दृढ़तापूर्वक अपना काम करती है। उसको अपमान या अनादर नहीं लगता है। वो सब कुछ भी उसके सपने को पूरा करने के लिए वो सब कुछ, कितना भी अपमान हो उसको भी सहने के लिए तैयार हो जाती है। तो इसके बाद में नेक्स्ट फिर जब वो 2004 में जब वो महिला एकल खिताब जो उसकी झोली में आता है, वो विश्व में पहले स्थान पर पहुंच जाती है। तो वो बताती है कि वो जो महिला टेनिस के शिखर तक पहुंचने की यात्रा जो थी, तो वो टेनिस के उत्साहित प्रशंसकों में दिलों को छू लेती है। और वो छोटी सी बच्ची जिसमें कोई भावुकता नहीं है, वो जब उससे पूछा जाता है तो वो सीधे सीधे जवाब देती है कि आपको, जो यह बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोलती है कि जो कुर्बानी उसने की वह ज़रूरी थी। क्यों? क्योंकि वह कहती है कि मैं बहुत ही अधिक प्रतिभाशाली हूँ और जो मैं करती हूँ उसको कठोर परिश्रम करती हूँ और यह मेरा कार्य है और यह उसकी सफलता का मूल मंत्र है, ऐसा वो उसके बारे में बताती है। और वो अमेरिका के लहजे में ही बोलती है, लेकिन वो रूसी नागरिक है और वो बताती है कि मैं रूसी हूँ और यह सही है कि मेरे जीवन का अधिकांश समय संयुक्त राज्य अमेरिका में बीता है, लेकिन मेरी नागरिकता रूसी है, मेरा खून रूसी है और वे मुझसे अपेक्षा रखते हैं और यदि मुझे ओलंपिक में लड़ना पड़ा तो मैं रूस की तरफ से लड़ूंगी, ऐसा वो कहती है। तो इस तरह से उसको पूछा जाता है कि आपकी और किस में रुचि है, तो वो बताती है मेरी फैशन में, गाने में और नृत्य में, सब में रुचि है, सब में मेरा इंटरेस्ट है। और कॉनन डायल कर कर एक ऑथर है, उनका उपन्यास पढ़ना उनको अच्छा लगता है, ऐसा वो बताती है। और शाम को इवनिंग गाउन उसे पहनना पसंद नहीं है, लेकिन उसे चॉकलेट वगैरह और संतरे खाना पसंद है। ऐसे संतरे के बुदबुदे पेय जो होते हैं वो उसको असंगत सी प्रतीत होते हैं। उसके बाद में वो बताती है कि ये जो प्रतिभा है इसको पाने के लिए उसने बहुत परिश्रम किया है और ये परिश्रम बहुत ज़रूरी था। और वो बताती कि इस प्रतिभा की सफलता के लिए दृढ़ इच्छा व बलिदान के लिए तत्परता से ने उसे विश्व की इस चोटी पर पहुंचाया है। जो धन वह अब अपने कार्य के फलस्वरूप प्राप्त करती है उससे शायद ही किसी को ईर्ष्या हो, क्योंकि टेनिस से अपने आर्थिक लाभ के बारे में उसे यह कहना पड़ा, निसंदेह धन एक प्रकार की प्रेरणा है, टेनिस एक व्यापार भी है और वह बताती है कि खेल भी है। तो इसमें वह बताती है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है दुनिया में नंबर 1 आना, और यही वह सपना है जिससे उसे
आगे बढ़ने में और लगातार कार्य करने में प्रेरित करता है। तो इस तरह से आपने मारिया की पूरी स्टोरी सुनी और अब आपके इसके क्वेश्चन आंसर है जो कि बहुत इजी है। तो इसके स्टोरी और संतोष यादव की स्टोरी आपको कैसी लगी, उन दोनों में क्या समानता थी, और दोनों ने ही बहुत मेहनत कर कर और इस मुकाम को हासिल किया। इसलिए इस स्टोरी को पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड कर कर आपको बता रखा है। तो आपकी ये कंप्लीट होती है। इसके क्वेश्चन आंसर जो हैं वो भी बहुत इजी से हैं, ज़्यादा इसमें क्वेश्चन आंसर नहीं है, लेकिन आपको इसकी स्टोरी के बारे में डिटेल्स आ सकती है। ओके, थैंक यू। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।